Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for ninth class, subject English, and worksheet number 74, date is 19th January 2021. Today's uh, the extract is taken from the Santosh Yadav. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. यहाँ पे संतोष यादव के बारे में बताते हुए कहा गया है कि वो जो विलेज में रहती थी, गांव में, वहाँ का जो मतलब एक माहौल होता है, उसमें जो लड़कियाँ 16 ईयर्स की हो जाती थी सबकी शादियाँ कर दी जाती थी। ऐसा ही संतोष यादव के पेरेंट्स भी उसके लिए सोचते थे, मतलब उनके लिए सोचते थे। ए मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। उन सब के दिमाग में ये रहता था कि शादी जो है वो मतलब ए मैरिज एज अर्ली एज मतलब एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब शादी जो है वो उन जो संतोष यादव है उनके दिमाग में आखिरी ही बात थी। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन। उन्होंने अपने माँ बाप को मतलब यही बताया कि अगर उन्हें ढंग से पढ़ने लिखने नहीं दिया गया तो वो कभी शादी नहीं करेंगी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली। और उन्होंने खुद ही घर छोड़ दिया और जाकर जो है दिल्ली के स्कूल में अपने आप को जो है अपना एडमिशन लिया। व्हेन हर पेरेंट रिफ्यूज़ टू पे फॉर हायर एजुकेशन। और जब उनके पेरेंट्स ने उनकी फ़ीस को मना कर दिया कि वो फ़ीस नहीं देंगे, शी पोलाइटली इन्फॉर्म दैम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। तो उन्होंने जो संतोष यादव उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया कि किस तरह से फिर वो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी स्कूल की फ़ीस को देंगी। हर पेरेंट्स दैन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। तब उस उनके पेरेंट्स एग्री हो गए कि वो उसकी एजुकेशन की फ़ीस देंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके सामने हैं, जो यहाँ पे इस पार्ट से लिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर है फर्स्ट वर्ड, डिड संतोष डिसाइडेड एट द एज ऑफ 16। संतोष यादव ने क्या डिसाइड किया? क्या वो शादी करना चाहती थी? क्या वो पढ़ना चाहती थी? क्या वो जॉब के लिए ढूंढ रही थी? क्या वो फिर दिल्ली जाना चाहती थी? तो आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो है, वो आगे पढ़ना चाहती थी जब उनके माँ बाप ने उनकी शादी के लिए सोचा। तो ये वाला आपका आंसर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर स्किट्स आर डिस्प्लेड बाय हर इन द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो भी करेक्टर स्किट्स यहाँ पर दिए हुए हैं कौन से उनके लिए सुटेबल है। डिटरमाइंड बिल्कुल सही है। सब यहाँ पर आपका सब जो यहाँ पर सबमेसिव है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा फर्स्ट, और ये आपका थर्ड, और आपका ये फोर्थ हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन आंसर है वाई डिड शी रिफ्यूज़ टू मैरी। उन्होंने क्यों शादी के लिए मना किया था? तो मैंने आपके लिए आंसर लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। ये रहा आपका आंसर कि संतोष यादव डिड नॉट विश टू गेट मैरिज एज did not get married as such a young age, so she threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. तो ये इनका फर्स्ट आंसर है। अब आगे देख लेते हैं। आगे जो वर्कशीट है वो आगे आपका जो इसका सेकंड पार्ट है, सॉरी अभी एक और क्वेश्चन भी है। हाउ डिड शी कन्विंस हर पेरेंट्स टू अलाउ हर टू पर्स हर स्टडी। कैसे कन्विंस किया उन्होंने? तो चलिए आंसर को देख लेते हैं। आंसर नंबर फोर्थ। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर फोर्थ है कि संतोष थ्रेटन हर पेरेंट्स दैट शी वुड स्टार्ट वर्किंग पार्ट टाइम टू अर्न हर स्कूल फीस। हर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ conviction and dedication enables her parents to understand her passion. Thus she made them pay for her education once again. तो यहाँ पर मतलब वो पैराग्राफ से ही हमें आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पर यही है कि उन्होंने अपने माँ बाप को कहा कि अगर वो उस मतलब अच्छी से एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाएंगी तो वो कभी भी शादी नहीं करेंगी। और अगर उन्होंने एजुकेशन की फ़ीस नहीं दी तो वो पार्ट टाइम जॉब करके एजुकेशन की फ़ीस को पे करेंगी। अब हमारा जो सेकंड पैराग्राफ है वो इसका सेकंड पार्ट है मारिया शरोपावा का, उसमें से लिया गया है। तो उसे पढ़ लेते हैं। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 p.m. and the other tennis pupils would come in at 11 p.m. and wake up and order me to tidy up the room and clean it. यहाँ पर वो बता रही हैं कितनी मुसीबत से उन्होंने इसको पार किया और अपनी एक दृढ़ निश्चय से वो इस मकाम तक पहुँची। तो यहाँ पर वो ये बता रही हैं कि मैं बहुत छोटी थी और मैं जो है 8 बजे जो है अपने बेड पे जाती थी, लेकिन जो दूसरे
साथी थे जो और भी प्लेयर्स थे, वो जो है 11 पीएम पर आते थे और मेरे को उठा देते थे और कमरे को साफ़ करने के लिए मुझे ऑर्डर देते थे। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैम डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टॉट। मतलब मैंने गिव अप नहीं किया, बल्कि इन बातों से मेरे अंदर और भी ज़्यादा शक्ति आई और मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, और मैंने सीख लिया कि किस तरह से मैं अपनी केयर कर सकती हूँ। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू आई वॉज वॉन्टेड, और मैंने कभी भी क्विट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या बनना है और मुझे क्या चाहिए। वैन यू कम फ्रॉम नथिंग, जब आप कहीं से नहीं आते और आपके पास कुछ नहीं होता, एंड यू हैव नथिंग, मतलब कितनी अच्छी लाइन है और ये बहुत समझने वाली बात है। वैन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, जब आपके पास कुछ नहीं होता और आपका बैकग्राउंड भी कुछ नहीं है, तो देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, तब आपकी भूख और ज़्यादा बढ़ती है, आपको और ज़्यादा जिस चीज़ का एक लक्ष्य होता है उसे ज़्यादा प्राप्त करने की आपकी और इच्छा जगती है। आई वुड हैव पुट अप with much more humiliation and insult than that to steadfastly pursue my dream। जो मैंने इतना ज़्यादा ह्यूमिलेशन सहा, मतलब न्याय सहा, इंसल्ट सहा, उसने मेरे को और ज़्यादा तत्पर बना दिया कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड। तो पहला है विच वर्ड डज स्टेडी फार नॉट कॉरस्पेंडेंट टू, यहाँ पे कुछ वर्ड्स के मीनिंग दिए हुए हैं और हमें बताना है स्टेट फास्ट का यहाँ पर कौन सा मीनिंग कॉरस्पॉन्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे स्टेडी होता है, फर्म होता है, स्टॉन्च होता है, लेकिन वेवरिंग नहीं होता है। ठीक है, तो आपका जो है ये तीनों मैच करते हैं। फिर है आपका पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाइज फैक्ट एंड ओपिनियन। यहाँ पे 4 आपके सामने बॉक्स दिए हुए हैं जो कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से फैक्ट और कौन से आपके ओपिनियन है। तो यहाँ पर है आई थिंक वुड हैव रिफ्यूज टू फॉलो अदर पीपल ऑर्डर। तो यहाँ पर आपका जो ये है, मतलब आई थिंक शी शुड हैव रिफ्यूज टू फॉलो अदर पीपल ऑर्डर, ये आपका ऑप्शन में ले लेते हैं। द सर्कमस्टांसेस मेड हर मोर डिटरमाइंड, उस इन चीज़ों से और डिटरमाइंड हुई थी वो। तो ये आपका हो गया फैक्ट हो गया है बिल्कुल। और यहाँ पे शी हैड ए क्लीन एम इन हर माइंड, उनके दिमाग में बिल्कुल क्लीन एम था, बिल्कुल सही बात है। और शी कुड हैव इजली क्विट एंड गो बैक होम, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर 2 फैक्ट है और 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर करेक्ट जा रहा है वो हमारा ये वाला है कि बी वाला पार्ट हो गया हमारा, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। आगे क्वेश्चन आंसर हैं हम देख लेते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसका, हाउ डिड शी लर्न टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, कैसे सीखा उन्होंने अपने आप को कि टेक केयर करना। तो चलिए देख लेते हैं। बी का ये रहा आपका and becomes determined to get it, she says that she would have born, यहाँ पे आप born लिखिए, born greater have सॉरी यहाँ पे सॉरी born नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा मतलब तो यहाँ पर आपका जो गलत है वो है मोर, यहाँ पे आप मोर लिखिए। तो यहाँ पर है एंड बिकम डिटरमाइंड टू गेट इट, शी सेज दैट शी वुड हैव मोर ग्रेटर ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट्स ऑल्सो इन ऑर्डर टू अचीव हर ड्रीम। शी टुक केयर ऑफ हर सेल्फ, शी नेवर थॉट ऑफ लीविंग द ट्रेनिंग बिकॉज शी वॉज डिटरमाइंड टू अचीव हर एम्स। वैन अ पर्सन हैज़ नथिंग ही केयर्स। तो चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 था वाई डू यू थिंक शी डिड नॉट क्विट डिस्पाइट द चैलेंजेस, क्यों मतलब उन्होंने क्विट नहीं किया चैलेंजेस को। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है शरोपट फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग हर टेनिस ट्रेनिंग, द मोस्ट टॉलरेटिंग ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स वॉज हर सेपरेशन फ्रॉम हर मदर हु हैड बीन compelled to live in Siberia. Her father was also not see her quite often as he had to work to provide for a tennis training। मतलब उन्होंने बहुत से चैलेंजेस को मतलब सहन किया, बहुत चीज़ें सी सहन की। सबसे ज़्यादा जब उन्हें साइबेरिया से मतलब छोड़ना पड़ा, तो उनको अपनी मम्मी को भी छोड़ना पड़ा क्योंकि उनका जो वीज़ा था, पासपोर्ट था, उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी। और जब वो ट्रेनिंग कर रही थी तो उनके पापा को कमा रहे थे ताकि जो है उनकी फ़ीस जा सके, तो वो
कई दिनों तक अपने पापा से, बल्कि कई महीनों तक अपने पापा से भी नहीं मिलती थी, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस करनी होती थी। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर ये है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 और 120 वर्ड्स। रीड द फॉलोइंग क्विट बाय द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। हार्ड वर्क, विल पावर एंड डेडिकेशन फॉर ए पर्सन विद दिस क्वालिटीज, द स्काई इज इन द लिमिट, द स्काई इज द लिमिट, कैन यू रिलेट इट विद द लाइव्स ऑफ संतोष यादव एंड मारी शरोपा। अब हमें यहाँ पर जो है कंपेयर करते हुए लिखना है मिल्खा सिंह को, मारी शरोपा और संतोष को। तो ये मैंने आपके लिए कर रखा है, चलिए देख लेते हैं। हार्ड वर्क, विल पावर एंड डेडिकेशन फॉर ए पर्सन विद दीज क्वालिटीज, द स्काइज इज लिमिट, मिल्खा सिंह क्विट्स द फ्लाइंग सिख। और दीज ऑल क्वालिटीज शो इन बोथ संतोष यादव एंड मारिया शरोपा। तो संतोश यादव का है, संतोष यादव हैड ए स्ट्रॉन्ग विल पावर, ग्रेट फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन amazing mental toughness. The single-minded determination and dedication helped her overcome all hurdles to emerge a winner. She possessed a remarkable resistance to cold and high altitude. Her climbing skills and hard-working nature made him easy for her. अब आगे देख लेते हैं मारी शरोपा का। हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड मेंटल coverage paved the way to success for Sherpa. Imbued with patriotical sentiments, she feels proud to be a Russian, taught grateful to the US for bringing out the best in her. She would like to represent her own country Russia at the Olympics. यहाँ पे जब मारिया शरापा के बारे में बताया कि वो बहुत हार्ड वर्क थी, डेडिकेशन था उनमें, उनका मेंटल जो वो था, मतलब एक दिमागी जो होता है वो बहुत मजबूत था, जो उनको सक्सेस की तरफ ले गया। और वो बहुत प्राउड फील करती थी कि वो रशिया से हैं और उन्होंने ओलंपिया में रशिया को ही रिप्रेजेंट किया। तो ये थी आपकी वर्कशीट, बहुत अच्छी वर्कशीट, क्योंकि रिवीजन के हिसाब से बहुत अच्छी है। आपको रिवीजन करनी है क्योंकि आपके पेपर भी आने वाले हैं। बार बार मैं आपको यही बताती हूँ। तो थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।